नमस्कार, मैं डॉक्टर यूके श्रीवास्तव, प्रोफेसर गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बिलासपुर, एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेम का मेजरेबल फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसका ये तीसरा वीडियो है मेरा। और इसके पहले मैंने आपको मेजरेबल फंक्शन के बारे में अपने 2 वीडियोस के माध्यम से बताया था। तीसरे वीडियो में भी कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस के बारे में अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। यहाँ पे पहला जो थ्योरम है इसके स्टेटमेंट को मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि लेट E be a measurable set with measure of E is less than infinity and sequence Fn a sequence of measurable functions defined on E. Let F be a measurable function, real valued function, such that Fnx is tending to Fx for each x belonging to E. Then given epsilon greater than 0 and delta greater than 0, there is a measurable set A subset of E with measure of A less than delta and an integer n such that mod of Fnx minus Fx is less than epsilon for all x belonging to E minus A and for all n greater than or equal to n. इसको समझ लीजिए कि अपने पास E एक मेजरेबल सेट है, इसका मेजर फाइनाइट है और Fn एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस हैं। सभी फंक्शंस डिफाइंड हैं E पर और F एक रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन है जिसपे कि ये सीक्वेंस Fnx कन्वर्ज होती है। अपने को दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। अपने को प्रूव करना है कि इनके संगत एक मेजरेबल सेट A सबसेट ऑफ E अस्तित्व में होगा जिसका कि मेजर लेस देन डेल्टा होगा और एक इंटीजर कैपिटल N होगा, इस तरह से कि मॉड ऑफ Fnx माइनस Fx लेस देन एप्सिलॉन होगा सभी x बिलोंगिंग टू E माइनस A और सभी स्मॉल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n के लिए। इसके प्रूफ के लिए हम कंसीडर करते हैं सेट कैपिटल Gn। ये E के उन एलिमेंट्स x का सेट है जिनके लिए मॉड ऑफ Fnx माइनस Fx लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, यानी इसमें E के वो सभी एलिमेंट्स x आएंगे जिनके लिए मॉड ऑफ Fnx माइनस Fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है। अब Fnx और Fx ये अपने को मेजरेबल फंक्शंस दिए गए हैं, इसलिए सेट Gn जो है ऑब्वियसली एक मेजरेबल सेट होगा। हम डिफाइन करते हैं एक सेट E के जो कि बराबर है यूनियन Gn n फ्रॉम k टू इंफिनिटी। ऑब्वियसली इसमें वो सभी एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू Gn आएंगे जिनके लिए n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k होगा। या अपन कहें कि इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belonging to Gn for some n greater than or equal to k, क्योंकि n की वैल्यू k से स्टार्ट है अप टू इंफिनिटी। या इसको अपन कह सकते हैं Gn की डेफिनेशन का यूज करते हुए इट इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belonging to E and mod of Fnx minus Fx is greater than or equal to epsilon for some n greater than or equal to k। यहाँ बिल्कुल ऑब्वियस है कि ek plus 1 is subset of ek, यानी ये सीक्वेंस यदि E के लिए सेट्स की तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। साथ ही हम क्लेम कर सकते हैं कि फॉर ईच x belonging to A there must be some set ek such that x is not belonging to ek, यानी प्रत्येक x belonging to E के लिए एक सेट E के आवश्यक रूप से होना चाहिए कि x is not belonging to E के। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए ब्रैकेट में हमने कहा है कि यदि इसके विरोधाभास स्वरूप इन कॉन्ट्रेरी we assume that x belonging to E के for all k, then for any given fixed k we must have mod of Fnx minus Fx is greater than or equal to k और some n is greater than or equal to k। यहाँ पे हमने अब देखिए हमने क्या माना, हमने माना कि if in contrary we assume that x belonging to ek, x belonging to ek का मतलब क्या होगा, x belonging to some Gn और x belonging to Gn का मतलब क्या होगा कि mod of Fnx minus Fx is greater than or equal to epsilon। और इन दोनों का उपयोग करते हुए हम कहेंगे कि यदि x belonging to E के सभी k के लिए है तो mod of Fnx तो अपने पास for any given fixed k mod of Fnx minus Fx greater than or equal to k होना चाहिए for some n greater than or equal to k। पर यदि ऐसा होगा
तो इसका मतलब होगा कि सीक्वेंस fnx fx पे कन्वर्ज नहीं होगी, और ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा जो कि हमको दिया गया है उसका। तो इसलिए यदि x e का एलिमेंट है तो इसके संगत आवश्यक रूप से एक सेट e के होना चाहिए कि x इज नॉट बिलोंगिंग टू e के। तो इसका मतलब है कि thus sequence ek is a decreasing sequence of measurable sets for which intersection ek is equal to phi, क्योंकि किन्हीं भी दो ek में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, जो अभी अपन ने ऊपर देखा उसको देखते हुए ये कह सकते हैं। पर यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी m e n इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने पास ये रिजल्ट है। जैन एंड गुप्ता की यदि अपन बुक देखें तो उसके कॉरोलरी 6.3 चैप्टर 3 में ये है कि फॉर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट ei विथ मेजर ai is less than infinity, measure of intersection ei from 1 to infinity is equal to limit n tending to infinity men। यहाँ पे ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन ई के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी नल सेट है फाई, यानी इसका जो मेजर है वो बराबर 0 होगा, इसलिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी men बराबर 0 होगा। अब यदि यहाँ पे अपन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन का यूज करें तो फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर कैपिटल N such that MEK is less than delta for all k greater than or equal to n होगा कैपिटल N। इन पार्टिकुलर यदि k is equal to कैपिटल N ले लें तो अपने को मिलेगा MEN is less than डेल्टा। अब EK की डेफिनेशन को देखो, जो EK आपने डिफाइन किया है उसमें k is equal to n रखो, तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि m यानी मेजर ऑफ सेट of elements x such that x belonging to E mod of fnx minus fx is greater than or equal to epsilon for some small n greater than or equal to capital N is less than delta। यहाँ पे E k में k is equal to n रख के हमने ये प्राप्त किया है। यदि हम ये मान लें कि सेट E कैपिटल N ये a के बराबर है तो इसका मतलब m is less than delta हो जाएगा। और यदि अपन E माइनस a लें तो अपने पास सेट A या En है, इट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belonging to E mod of fnx minus fx is greater than or equal to epsilon for some n greater than or equal to capital N। तो यदि अपन E माइनस a निकालें तो E माइनस a बराबर होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belonging to E mod of fnx minus fx उल्टा हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल n greater than or equal to capital N। इन अदर वर्ड्स mod of, यदि अपन इसको देखें E माइनस a की डेफिनेशन को, तो इससे अपन कह सकते हैं कि mod of fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than or equal to capital N and for all x belonging to E minus a। और यही चीज जो है अपने को प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है let E be a measurable set with measure of E less than infinity and sequence Fn a sequence of measurable function converging almost everywhere AE to a real valued function f defined on E, then given epsilon greater than 0 and delta greater than 0 there is a set A subset of E with measure of A less than delta and an integer capital N such that mod of fnx minus fx is less than epsilon for all x belonging to E minus a and all small n greater than or equal to capital N। इसमें और इसके पहले वाले थ्योरम में केवल ये अंतर है कि वहां पे जो सीक्वेंस fn थी वो f पर कन्वर्ज हो रही थी और यहाँ पे सीक्वेंस fn f पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। वहां पे कन्वर्जेंट और यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस का प्रूफ वही करना है, वैसा ही करना है जैसे वहां पे हमने किया था। हमको प्रूफ करना है कि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए E का एक सबसेट A होगा इस तरह से कि मेजर ऑफ A इज लेस देन डेल्टा और एक इंटीजर कैपिटल N होगा
इस तरह से कि mod of fn x minus fx is less than epsilon होगा सभी x belonging to e minus a के लिए एंड सभी small n greater than or equal to capital N के लिए। तो वहां पे कन्वर्जेंस था, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस है। उस थ्योरम का यूज करते हुए ही हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। हम ले लेते हैं लेट f be the set of points of E for which fn is not tending to f, small f, यानी कैपिटल M E के उन पॉइंट का सेट है जिनके लिए सीक्वेंस fn f पर कन्वर्ज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब होगा कि नाउ सीक्वेंस fn is converging almost everywhere to f, therefore fn x is tending to fx for x belonging to e minus f, जिसको अपन e1 के बराबर मान लेते हैं, एंड मेजर ऑफ f इज इक्वल टू 0। इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैपिटल F E के उन पॉइंट्स का सेट है जिसपे कि सीक्वेंस fn f पर कन्वर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने को दिया गया है कि सीक्वेंस fn वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट है स्मॉल f पर, इसलिए अपन कह सकते हैं कि fn x is tending to fx for all x belonging to e minus f, इसको e1 के बराबर मान ले रहे हैं, और मेजर ऑफ f is equal to 0, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसके पहले वाला जो थ्योरम है जिसको अपन ने 10.1 कहा है उसको E1 पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि E1 पे कन्वर्जेंस है, E1 मतलब E माइनस F। तो यदि अप्लाई करें उस थ्योरम को तो अपन कह सकते हैं कि वी गेट ए सेट A1 सबसेट ऑफ E1 with MA1 is less than delta and n integer capital N such that mod of fn x minus fx is less than epsilon for all x belonging to E1 minus A1 and for all n greater than or equal to capital N। अब देखो इसी के आधार पे हम अपना रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहाँ पे अपन A is equal to A1 यूनियन F ले लें तो हम देखेंगे कि MA बराबर MA1 प्लस MF हो जाएगा और काउंटेबल एडिटिविटी से, और MF बराबर 0 है इसलिए ये बराबर हो जाएगा MA1, तो MA is equal to MA1 जो कि लेस देन डेल्टा है, यानी हमको मिल गया MA लेस देन डेल्टा वेयर A is equal to A1 यूनियन F। उसके बाद हम E माइनस A जिसको अपन कह सकते हैं बराबर A डैश के, A डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1 यूनियन F, क्योंकि अपन ने A1 यूनियन F के बराबर माना है, ये बराबर होगा A1 डैश इंटरसेक्शन F डैश डिमॉर्गन्स रूल से, और A1 डैश को हम लिख सकते हैं E1 माइनस A1, F डैश को लिख सकते हैं E माइनस F, तो ये बराबर हो जाएगा E1 माइनस A1 इंटरसेक्शन E माइनस F जो है E1 के बराबर है, और ऑब्वियसली ये बराबर होगा E1 माइनस A1 के, जो कि यहाँ पे छूट गया है, इसलिए E माइनस A बराबर आ जाएगा E1 माइनस A1। इसलिए यदि जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है उसमें A बराबर A1 यूनियन F ले लिया जाए तो हमको MA1 बराबर MA मिल जाता है जो कि लेस देन डेल्टा होगा, और साथ ही E1 A1 बराबर मिल जाता है E माइनस A। यानी हमको जो प्रूफ करना है, अर्थात हमको एक सेट A जो कि A1 यूनियन F के बराबर है मिलेगा, जिसका कि मेजर MA लेस देन डेल्टा होगा, और एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा, इस तरह से कि mod of fn x minus fx is less than epsilon होगा for all x belonging to E minus A and for all n is greater than or equal to n। इससे हमारा थ्योरम जो है यहाँ पे प्रूव होता है। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसके पहले की क्लासेस में देखा होगा, उसको मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ कि a sequence fnx of functions defined on a set E is said to converge uniformly to a function fx if for any given epsilon greater than, ध्यान रखना, for any given epsilon greater than 0 and for all x belonging to E, दिए गए epsilon greater than 0 और सभी x belonging to E के लिए there exists a positive integer capital N such that mod of fnx minus fx is less than epsilon for all small n greater than or equal to capital N।
ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की परिभाषा थी, जो कि आपने भी प्रीवियस क्लासेस में देखी होगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। ये डेफिनेशन है कि a sequence fn of measurable functions is said to converge almost uniformly to a measurable function f defined on a measurable set E if for each epsilon greater than 0 there exists a measurable set A subset of E with ma is less than del epsilon such that fn converges to f uniformly on E minus A। ध्यान रखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उस डेफिनेशन को। सीक्वेंस fn मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है, ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होती हुई कहलाएगी मेजरेबल फंक्शन f पर, जो कि परिभाषित है मेजरेबल सेट E में, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक मेजरेबल सेट A सबसेट ऑफ E अस्तित्व में होगा, जिसका कि मेजर एप्सिलॉन से छोटा होगा, इस तरह से कि सीक्वेंस fn f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी सेट E माइनस A में। ये परिभाषा हुई ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, और ये आसानी से देखा सकता है कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस implies that convergence almost everywhere। आप जानते हो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, इगोरॉफ्स थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ दे रहा हूँ कि let E be a measurable set with measure E is less than infinity, यानी measure E finite है, and sequence fn a sequence of measurable functions which converges to f almost everywhere on E, then given epsilon eta greater than 0, there is a set A subset of E with ma is less than eta such that the sequence fn converges to f uniformly on E minus A। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। E एक मेजरेबल सेट है जो कि इसका मेजर फाइनाइट है। fn सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है जो कि कन्वर्ज हो रही है f पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेट E में। हमको प्रूव करना है कि दिए गए ईटा ग्रेटर देन 0 के लिए एक सेट A सबसेट ऑफ E जिसका कि मेजर ऑफ A लेस देन ईटा होगा, इस तरह से होगा कि सीक्वेंस fn स्मॉल f पर कन्वर्ज होगी यूनिफॉर्मली सेट E माइनस A में। इसको जो इसके ठीक पहले अपन ने थ्योरम देखा है उसके रिजल्ट को अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। उस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए प्रूफ में अपन वहां जो एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ये आ सकता है, और डेल्टा इज इक्वल टू ईटा अपॉन 2 ले लेते हैं। हम कह सकते हैं कि we get a measurable set A1 subset of E with ma1 is less than eta upon 2, यानी डेल्टा ma1 वहां पे डेल्टा था, यहाँ पे ma1 is less than eta upon 2 हो जाएगा, and a positive integer n1 such that mod of fnx minus fx is less than 1, एप्सिलॉन के स्थान पे 1 आ गया है, for all n greater than or equal to n1 and for all x belonging to E minus a1 जिसको अपन E1 के बराबर मान लेते हैं। ये मिल गया। यहाँ पे अपन ने सेट E में अप्लाई किया है इसके पहले वाले थ्योरम का रिजल्ट और हमने ये प्राप्त किया, इस इनइक्वालिटी को प्राप्त किया। इसी प्रक्रिया को अपन कंटिन्यू रखते हैं और सेट E1 में उसी थ्योरम को फिर से अप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और डेल्टा इज इक्वल टू ईटा अपॉन 2 स्क्वायर लेते हुए हमको मिलेगा एक सेट A2 सबसेट ऑफ E1 with ma2 is less than eta upon 2 square and a positive integer n2 such that mod of fnx minus fx is less than 1 upon 2 for all n is greater than or equal to n2 होगा, and for all x belonging to E1 minus A2 जिसको अपन E2 के बराबर मान लेते हैं होगा, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, and so on. Continuing this process at the kth stage, we get a measurable set AK subset of EK minus 1 with MAK is less than eta upon 2 to the power K
and a positive integer nk such that mod of fnx minus fx is less than 1 upon k for all small n greater than or equal to nk and x belonging to ek minus 1 minus ak जो कि बराबर है ek के। हम कह रहे हैं कि यदि इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा जाए तो kth स्टेज पर वहां पे अपन एप्सिलॉन क्या चुनेंगे 1 अपान k और डेल्टा चुनेंगे ईटा अपान 2 टू द पावर k। अपने को एक मेजरेबल सेट a के सबसेट ऑफ e के माइनस 1 मिलेगा इस तरह से कि उसका मेजर यानी m a के लेस देन ईटा अपान 2 टू द पावर k होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल n के मिलेगा इस तरह से कि मॉड ऑफ fnx माइनस fx लेस देन 1 अपान k होगा सभी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू nk के लिए और सभी x बिलोंगिंग टू ek माइनस 1 ak के लिए इसको अपन kth स्टेज पर ek मान लेंगे। अब हम कंसीडर करते हैं एक यूनियन जिसको अपन सेट A कह रहे हैं A इज इक्वल टू यूनियन A के K फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी यानी इसमें A1 A2 से लेकर सभी सेट्स आ जाएंगे इंफिनिटी तक और उनकी यूनियन है सेट A। यदि अपन इसका मेजर लें MA तो काउंटेबल एडिटिविटी से ये बराबर इट इज लेस देन आर इक्वल टू होगा समेशन K फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी MAK और MAK ये लेस देन ईटा अपॉन 2 टू द पावर k ये पुट कर देंगे ईटा कांस्टेंट है। यदि अपन इस समेशन को लें तो समेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब अप टू इंफिनिटी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और उसका सम बराबर होगा 1 के यानी अपने को मिल जाएगा ईटा। तो MA इज लेस देन ईटा मिल जाएगा। यदि अपन E माइनस A लें तो ये बराबर होगा E माइनस यूनियन A के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी जो कि बराबर होगा इंटरसेक्शन E माइनस A के। कैसे क्यों होगा ये एक्सप्लेन किया है ब्रैकेट के अंदर क्योंकि इंटरसेक्शन E माइनस A के इसको हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन A के डैश और ये बराबर लिखा सकता है E इंटरसेक्शन A के डैश जहाँ डी मॉर्गन्स रूल का यूज करके लिखा सकता है E इंटरसेक्शन यूनियन A के डैश और इसको रबर लिखा सकता है E माइनस यूनियन A के। तो यहाँ पे अपन ने E माइनस यूनियन A को रिप्लेस कर दिया इंटरसेक्शन E माइनस A से और ये बराबर होगा इंटरसेक्शन E के माइनस 1 A के ऑब्वियस है और ये बराबर होगा इंटरसेक्शन E के। तो E माइनस A बराबर आ गया इंटरसेक्शन E के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब यदि x E माइनस A का एलिमेंट माना जाए तो x बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन E के हो जाएगा और इसका मतलब होगा x बिलोंगिंग टू E के फॉर ऑल k क्योंकि इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा सभी k का एलिमेंट होगा और यदि x E के का एलिमेंट है तो इसका मतलब होगा therefore mod fnx minus fx is less than 1 upon k for all n greater than or equal to nk। अब k को इस तरह से चूज करते हैं कि 1 upon k लेस देन एप्सिलॉन हो। We get mod of fnx minus fx is less than epsilon for all x belonging to E minus A and for all n greater than or equal to nk जिसको हम मान लेते हैं nk कैपिटल nk। यदि ऐसा मान लें तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। सीक्वेंस fn है कन्वर्ज होगी f पे यूनिफॉर्मली सेट E minus A में। And this proves the Pythagoras थ्योरम और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। नमस्कार।